जब जब लगता है कि अब डीसी ट्रैक पर आ रहा है, सुधर रहा है, तभी इन्हें कोई ना कोई कांड करना होता है। अब एक कांड और कर दिया, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज की ये वीडियो है ही डीसी की कंट्रोवर्सीज को लेकर। मतलब डीसी के ऐसे कांड और किस्से जिससे या तो फैंस का नुकसान हुआ है या खुद वार्नर ब्रदर्स का। वैसे जब फैंस का नुकसान होगा तो वार्नर ब्रदर्स का तो नुकसान होना ही है। अब आओ बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं कि आखिर ये कांड होना शुरू कहां से हुए थे। तो देखो, डीसीयू की सबसे पहली पिक्चर मैन ऑफ स्टील थी, जो कि एक अच्छी खासी बढ़िया पिक्चर थी और इसके एक्शन सीन्स तो भाई अलग ही लेवल के थे। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन डीसीयू की अगली ही फिल्म में बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की बैटल करा दी और यहीं से ही कांड होना शुरू हुए हैं। इन्होंने डीसीयू की दूसरी फिल्म में ही बैटमैन वर्सेस सुपरमैन करा दिया, जो कि काफी जल्दी था, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में अभी तक बस एक ही मूवी थी सुपरमैन की। बैटमैन की तो पिक्चर भी नहीं आई थी अभी तक, वैसे अभी भी नहीं आई है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में वंडर वुमन भी थी, प्लस इसमें सुपरमैन की डेथ को भी दिखाया गया। तो हाँ, एक ही मूवी में ये सब दिखाना थोड़ा ज्यादा हो गया एंड ऑडियंस को भी ये पिक्चर कोई खास पसंद नहीं आई, क्योंकि बैटमैन ने सुपरमैन को इसलिए नहीं मारा क्योंकि इन दोनों की माँ का नाम सेम था। फिर भी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का जो अल्टीमेट एडिशन ये डायरेक्टर्स कट था, वो ओरिजिनल पिक्चर से काफी बढ़िया था। अब देखो, इसके बाद डीसी के इंडियन फैंस के लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो गई कि इन्होंने अपनी मूवीज को हिंदी में रिलीज करना बंद कर दिया, क्योंकि इसके बाद आई सुसाइड स्क्वाड हिंदी में रिलीज नहीं हुई और न ही उसके बाद आने वाली पिक्चर वंडर वुमन को हिंदी में डब किया गया, जबकि वंडर वुमन भाई बहुत ही औसम है। मेरा मतलब फिल्म से था। इसके बाद तो जैसे डीसी की किस्मत ही खराब हो गई, क्योंकि वंडर वुमन के बाद इन्होंने जस्टिस लीग रिलीज की और इस पिक्चर से भाई बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज जुड़ी हैं और ये फिल्म डीसी के लिए शायद एक पनौती साबित हुई, क्योंकि इसके बाद से डीसी आज तक कंट्रोवर्सीज में ही फंसा हुआ है। देखो, एक प्रॉब्लम जस्टिस लीग को लेकर मुझे ये लगती है कि इसमें काफी सारे कैरेक्टर्स एक साथ इंट्रोड्यूस करा दिए गए बिना उन पर मूवीज बनाए, जैसे फ्लैश, साइबोर्ग और एक्वामैन। रुको, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जब दी एवेंजर्स आई थी, उससे पहले सारे एवेंजर्स को हम किसी न किसी मूवी में देख चुके थे और जब दी एवेंजर्स आई तो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि उन्हें अब वो सारे सुपर हीरोज एक साथ दिखने वाले हैं। वहीं जस्टिस लीग के केस में ये हुआ कि डीसी की ट्रिनिटी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में ही नजर आ गई थी और बाकी के 3 कैरेक्टर्स डीसीयू के लिए एकदम नए थे, डीसीयू के लिए। हाँ, अब कॉमिक बुक फैंस को शायद इस बात से कोई फर्क ना पड़े कि मूवीज में कितने कैरेक्टर्स नए इंट्रोड्यूस हुए, क्योंकि वो इन सब के बारे में काफी अच्छे से जानते हैं, पर जनरल ऑडियंस पर फर्क पड़ता है। प्लस नॉर्मली क्या होता है कि सोलो मूवीज आती हैं और वो एक बड़े क्रॉसओवर को हिंट करती हैं एंड देन क्रॉसओवर होता है, पर डीसी ने पहले जस्टिस लीग में क्रॉसओवर कराया और उसी पिक्चर में एक्वामैन की सोलो मूवी को हिंट किया। जस्टिस लीग को ओरिजिनली जैक स्नाइडर डायरेक्ट कर रहे थे, बट उनकी बेटी की सुसाइड की वजह से वो इस पिक्चर से पीछे हट गए, क्योंकि उनकी फैमिली को उनकी ज्यादा जरूरत थी। लेकिन जस्टिस लीग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, बट तभी जोस वेडन को लाया गया और उन्होंने एक अच्छी खासी फिल्म का क्या हाल कर दिया, वो तो आपने जस्टिस लीग में देख ही लिया होगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं, जोस वेडन पर बहुत सारे ऐसे इल्जाम लगे कि वो अपनी कास्ट के साथ बहुत ही बदसलूकी से पेश आते थे और अपनी वंडर वुमन यानी गैल गैडोट ने भी सबके सामने आकर ये कह दिया कि जोस वेडन ने उन्हें धमकी दी थी कि वो उनका पूरा करियर खा जाएंगे। वहीं साइबोर्ग वाले एक्टर रे फिशर ने भी कहा कि उन्हें जस्टिस लीग के रीशूट्स पर बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया गया एंड रे फिशर ने ये क्लियर कर दिया कि वो साइबोर्ग का रोल प्ले नहीं करेंगे जब तक वार्नर ब्रदर्स उनसे माफी नहीं मांग लेते। बट उससे भी ज्यादा बुरा फैंस को तब लगा जब बेन एफ्लेक ने भी जस्टिस लीग के बाद बैटमैन का रोल प्ले करने से मना कर दिया। ये सच में बहुत बुरा हुआ। बेन एफ्लेक को अभी अपनी एक सोलो मूवी भी नहीं मिली थी, पर फिर भी उनका कैरेक्टर दी फ्लैश में नजर आएगा और अभी न्यूज आई है कि वो एक्वामैन 2 में भी बैटमैन बनेंगे एंड इसके बाद वो शायद हमें कभी दोबारा बैटमैन के रोल में न दिखें। दरअसल देखा जाए तो ये बहुत ही गलत हो रहा है कि एक्टर्स स्टूडियो से नाराज होकर अपने रोल्स को छोड़कर जा रहे हैं। वार्नर ब्रदर्स को ये बात समझनी चाहिए और कुछ एक्शंस भी लेने चाहिए ताकि उनके एक्टर्स को सही से ट्रीट किया जाए। आमतौर पर क्रॉसओवर मूवीज सारे कैरेक्टर्स को एक साथ लेकर आती हैं, बट जस्टिस लीग में आने के बाद इसके सारे मेंबर्स ही बिखर गए। आई मीन जो एक्टर्स थे वो सारे अलग अलग चले गए, जैसे रे फिशर बिना एपोलॉजी के वापस नहीं आएंगे। एजरा मिलर का भी दी फ्लैश के बाद डीसीयू में दिखना बहुत मुश्किल है। बेन एफ्लेक भी 1-2 कैमियो के बाद बैटमैन को अलविदा कह देंगे, प्लस सुपरमैन का फ्यूचर भी घपले में है। तो हाँ, जो जस्टिस लीग एक बहुत ही शानदार पिक्चर हो सकती थी, उसी पिक्चर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन उससे एक फायदा ये हुआ कि सारे फैंस एक साथ आ गए एंड रिलीज द स्नाइडर कट के नारे लगाने लगे। प्लस वहाँ से जैक स्नाइडर भी जस्टिस लीग से रिलेटेड कुछ ना कुछ रिवील करते रहते थे, जिसे देखकर फैंस के तन बदन में आग लग जाती थी। और लगभग 3 साल प्रोटेस्ट करने के बाद फाइनली जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग रिलीज हुई और भाई क्या पिक्चर थी, मजा आ गया देख के। ये देखने के बाद फैंस कैसे ठंडे पड़ जाते, उन्होंने फिर से नारे लगाना शुरू कर दिए, बट इस बार रिलीज द स्नाइडरवर्स के। मतलब इनको वो सारी फिल्में देखनी है जो जैक स्नाइडर ने सोच रखी थी। पर कंट्रोवर्सी सिर्फ जस्टिस लीग तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक्वामैन भी इनसे नहीं बच पाया। अरे नहीं, जेसन मोमोआ
तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर कंट्रोवर्सी है एम्बर हर्ड को लेकर। अब देखो मैं यहाँ तुम्हें पूरी कहानी तो नहीं बताने वाला, बस ऐसा समझ लो कि एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप पर केस कर दिया, जिस वजह से जॉनी डेप को सारी बिग बजट मूवीज से हटा दिया गया। पर अब आकर जॉनी डेप केस जीत गए और सच सबके सामने आ गया, जिस वजह से अब लोग चाहते हैं कि एम्बर हर्ड को भी एक्वामैन 2 से निकाल दिया जाए। यहाँ तक कि फैंस बॉयकॉट एक्वामैन 2 को भी ट्रेंड कराने लगे। बाकी पता नहीं कि इस पिक्चर में एम्बर हर्ड को दिखाया जाएगा या फिर उनके सारे सीन्स को कट कर दिया जाएगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। My dog stepped on a bee. इसके बाद दी फ्लैश को लेकर भी भाई बहुत चुतियापे हुए पड़े हैं, लेकिन एक सरप्राइज करने वाली बात यह है कि इसमें वार्नर ब्रदर्स का कोई रोल नहीं है। मतलब अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें तो सारे एक ही बंदे की तरफ हो रहे हैं, और वो बंदा है एजरा मिलर। भाई पता नहीं इस बंदे ने कौन सा माल फूंक लिया कि कभी अपने फैंस को सड़क पर पीट रहा है तो कभी किसी बच्ची को किडनैप करके रफू चक्कर हो जाता है। कहीं ये इनडायरेक्टली दी फ्लैश का प्रमोशन तो नहीं कर रहा? आई मीन फ्लैश भी भागते हुए दिखाई नहीं देता, और वैसा ही सिमिलर सा काम अभी एजरा मिलर भी कर रहे हैं। वैसे सीरियसली बताऊं तो यार मैं दी फ्लैश के लिए काफी एक्साइटेड था, क्योंकि एक तो इसमें मल्टीवर्स दिखने वाला था और फ्लैश का लुक भी इसमें बहुत ही मस्त है। प्लस भाई इसके डायरेक्टर हैं एंडी मुशेटी। पर अब इस पिक्चर से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज जुड़ चुकी हैं, इसलिए ज्यादातर चांसेस यही हैं कि दी फ्लैश के बाद शायद एजरा मिलर हमें दोबारा फ्लैश के रोल में नहीं दिखेंगे। लगे पड़े हैं भाई इस टाइम डीसी के। अब ये सब कम नहीं था कि डीसी ने कॉमिक कॉन में सुपरमैन से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं दिया, जिससे फैंस भी घबरा गए कि यार अब कहीं सुपरमैन भी हाथ से ना निकल जाए। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है कि हेनरी कैविल सुपरमैन के रोल को छोड़ देंगे, बल्कि हो सकता है कि डीसी ने मेजर अपडेट्स को डीसी फैंडम के लिए बचा कर रखा हो। यार मैं तो चाहता हूँ कि हेनरी कैविल ही सुपरमैन बने, स्पेशली तब जब डीसी में द रॉक ब्लैक एडम का रोल प्ले कर रहे हो। मजा आ जाएगा भाई। चलो फाइनली बैटगर्ल की बात करते हैं, जिस मूवी को अभी कैंसिल कर दिया गया। टू बी ऑनेस्ट मुझे इस पिक्चर के कैंसिल होने से इसकी कास्ट और क्रू के लिए बहुत बुरा लगा, क्योंकि यार उनकी सारी मेहनत बेकार गई। हालांकि उन्हें अपने काम के पूरे पैसे मिले होंगे, बट उस पैसे का फायदा ही क्या जो आपको ऐसे काम के लिए मिला हो जिसे पब्लिक कभी देख ही नहीं पाए। तो हाँ, इसके कास्ट एंड क्रू के लिए मुझे बुरा लगा, पर अगर मूवीज की कंटिन्यूटी के हिसाब से देखा जाए तो ये डिसीजन मुझे फिर भी ठीक लगा, क्योंकि भाई अभी तक डीसीयू के मैन बैटमैन को ही इस यूनिवर्स में एक भी फीचर फिल्म नहीं मिली। ऊपर से ये लोग बैटगर्ल को लाने वाले थे, पर अब डब्ल्यूबी डिस्कवरी का कहना है कि वो अब डीसी की बड़ी बड़ी इवेंट मूवीज पर ही फोकस करेंगे, जो कि सुनने में काफी बढ़िया लगता है। आई होप कि वार्नर ब्रदर्स में डिस्कवरी के मर्जर के बाद अब डीसी की मूवीज भी अच्छी बने और ये लोग एक शानदार सा यूनिवर्स खड़ा कर पाएं। बस मेरी डीसी को लेकर एक आखिरी शिकायत ये है कि यार एक्टर्स को इतनी जल्दी जल्दी मत बदलो। किसी मूवी में हमें कोई एक्टर एक रोल प्ले करता हुआ दिखता है तो अगले ही पिक्चर में कोई और एक्टर सेम कैरेक्टर को प्ले कर रहा होता है, और ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अपने एक्टर्स को पकड़ कर रखो अच्छे से, ताकि वो आपकी फिल्मों में नजर आते रहें। वैसे फिलहाल डीसी यूनिवर्स में सुपरमैन इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो ऐसे टाइम में लोगों को ब्लैक एडम से बहुत उम्मीदें हैं, और ब्लैक एडम कैसे डीसीयू का नया किंग बनेगा ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देख लेना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय।